दोस्तों, प्रवीण फिर से हाजिर है एक और मजेदार कहानी के साथ। बिना बोर किए चलिए सीधा कहानी पर आता हूं। एक बार की बात है, एक गरीब विधवा और उसका बेटा जैक एक गांव में रहते थे। एक दिन जैक की मां ने उससे कहा कि वह अपनी एक लौती गाय बेच आए। जब जैक बाजार गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। जैक ने जादू की फलियां ली और उस आदमी को गाय दे दी। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी मां बहुत नाराज हुई। उसने कहा, अरे मूर्खचंद, उस आदमी ने तुमसे तुम्हारी गाय छीन ली और बदले में तुम्हें ये 5-7 फलियां दे दी और तुम ये घर उठा लाए। उसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बहुत दुखी हुआ और बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन सुबह जब जैक उठा और खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसकी जादुई फलियों से एक विशाल बीनस्टॉक उग आया है। वह बीनस्टॉक पर चढ़ गया और आकाश में एक देश में पहुंच गया। वहां एक राक्षस और उसकी पत्नी रहते थे। जब जैक घर के अंदर गया तो राक्षस की पत्नी रसोई में थी। जैक ने पूछा, क्या आप प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। दयालु राक्षस की पत्नी ने उसे रोटी और थोड़ा दूध दिया। जब वह खाना खा रहा था, राक्षस घर आया। वह राक्षस बहुत बड़ा था और बहुत डरावना लग रहा था। जैक घबरा गया और अंदर जाकर छिप गया। राक्षस चिल्लाया, फी फाई फो फम, मुझे एक इंसान के खून की गंध आ रही है। चाहे वह जीवित हो या वह मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसना चाहता हूं। उसकी पत्नी ने कहा, यहां कोई लड़का नहीं है। तो राक्षस ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने सोने के सिक्कों से भरे अपने बोरे निकाले, उन्हें गिन लिया और एक तरफ रख दिया। फिर वह सोने चला गया। रात में जैक अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, सोने के सिक्कों की एक बोरी ली और बीनस्टॉक के रास्ते उतर गया। घर पर उसने सिक्के अपनी मां को दे दिए। उसकी मां बहुत खुश हुई और फिर वे कुछ समय तक अच्छे से रहे। एक दिन जैक फिर बीनस्टॉक पर चढ़ गया और फिर से राक्षस के घर गया। एक बार फिर जैक ने राक्षस की पत्नी से खाना मांगा, लेकिन जब वह खा रहा था तो राक्षस वापस लौट आया। जैक डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। राक्षस चिल्लाया, फी फी फो फम, मुझे एक इंसान के खून की गंध आ रही है। चाहे वह जीवित हो या वह मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीस दूंगा। पत्नी ने कहा, यहां कोई लड़का नहीं है। राक्षस ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहां उसने एक मुर्गी निकाली। वह चिल्लाया, लेटो, और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जब राक्षस सो गया, जैक मुर्गी को ले गया और बीनस्टॉक के रास्ते उतर गया। जैक की मां उससे बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक एक बार फिर बीनस्टॉक पर चढ़ गया और राक्षस के महल में चला गया। तीसरी बार जैक राक्षस की पत्नी से मिला और कुछ खाने को कहा। एक बार फिर राक्षस की पत्नी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खाना खा रहा था तो राक्षस घर आ गया। राक्षस चिल्लाया, फी फाई फो फम, मुझे एक इंसान के खून की गंध आती है। चाहे वह जीवित हो या वह मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीस दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, मूर्ख मत बनो, यहां कोई लड़का नहीं है। राक्षस के पास एक जादुई गिटार थी जो सुंदर गाने बजा सकती थी। जब राक्षस सो गया, जैक ने गिटार ले ली और जाने वाला था। अचानक जादुई गिटार चिल्लाई, मदद करो गुरु, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। राक्षस जाग गया और उसने जैक को गिटार लिए देखा। क्रोधित होकर वह जैक के पीछे भागा, लेकिन जैक बहुत तेज था। वह बीनस्टॉक से उतरकर नीचे भागा और घर पहुंचा। राक्षस ने उसका पीछा किया। जैक जल्दी से अपने घर के अंदर भागा और एक कुल्हाड़ी ले आया। उसने बीनस्टॉक को काटना शुरू कर दिया। राक्षस ऊपर से गिरकर मर गया। जैक बोला, अब और लालच ठीक नहीं है, इतना काफी रहेगा जिंदगी भर के लिए। जैक और उसकी मां अब बहुत अमीर थे और वे हमेशा खुशी से रहते थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।